यूक्रेन ही नहीं, रूस को भी शांति समझौते की सख्त जरूरत। जाने पुतिन के सिर पर मंडरा रहा है क्या बड़ा खतरा। रूस और यूक्रेन फरवरी 2022 से युद्ध में उलझे हुए हैं। रूसी सेना के यूक्रेन पर हमले के समय माना जा रहा था कि ये कुछ दिन का युद्ध है, लेकिन ये लड़ाई लगातार बढ़ता जा रही है। ऐसे में रूस और यूक्रेन सैनिकों की कमी का सामना कर रहे हैं। रूस के खिलाफ युद्ध में हालिया समय में यूक्रेन को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। यूक्रेन के हाथ से जमीन का बड़ा हिस्सा निकला है। ऐसे में उसके लिए युद्ध रुकना जरूरी माना जा रहा है। हालांकि युद्ध में संकट का सामना यूक्रेन ही नहीं, रूस भी कर रहा है और उसे भी समझौते की जरूरत हो सकती है। इसकी वजह रूस के पास सैनिकों की कमी होना है। एक्सपर्ट का मानना है कि रूस को एक ऐसे शांति समझौते से फायदा हो सकता है जो यूक्रेन के बड़े भूभाग पर उसका नियंत्रण मजबूत करे। प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध की शुरुआत के बाद से ही रूसी सेना को नुकसान का सामना करना पड़ा है। ऐसा अनुमान है कि यूक्रेन युद्ध में रूस के 115,000 से 160,000 सैनिक मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख सैनिक घायल हुए हैं। इसकी भरपाई के लिए रूस हर महीने 20,000 नए सैनिकों की भर्ती कर रहा है, लेकिन इसमें कई मुश्किलें हैं। शांति के समय में भी रूस में सैनिकों की भर्ती करना आसान नहीं रहा है, तो युद्ध के समय मुश्किल को समझा जा सकता है। रूसी लोग सेना में भर्ती होने से बचने के लिए कई तरह के हथकंडे अपनाते हैं। कुछ लोग नशीली दवाओं की लत का दिखावा करते हैं, तो कुछ मेडिकल दस्तावेजों में हेराफेरी करते हैं। हालांकि रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद इससे जुड़े नियम सख्त किए हैं। रूसी सरकार ने देश ही नहीं, विदेशों में रहने वाले रूसी नागरिकों को भी सेना में भर्ती के लिए कोशिश की है। रूस ने कैदियों को भी सेना में लेने के लिए ड्राफ्ट किया है। ये सैनिकों की कमी को दिखाता है। यूक्रेन और अमेरिका का ये भी दावा है कि रूस ने सैनिकों की कमी को दूर करने के लिए उत्तर कोरियाई सेना पर निर्भरता बढ़ाई है। यूक्रेन का दावा है कि उत्तर कोरियाई सैनिक रूस के लिए लड़ रहे हैं। हालांकि रूस ने इस दावे को पूरी तरह से नकारा है। रूस ने हालिया समय में अपनी बढ़त बनाई है, तो यूक्रेन ने भी एटीएस बड़ी ईएमएस मिसाइलों का इस्तेमाल करके आक्रामकता दिखाई है। रूस के अलावा यूक्रेन भी भर्ती के मुद्दों और क्षेत्रीय नुकसानों से जूझ रहा है। ऐसे में यूक्रेन के लिए भी बातचीत की मेज पर आना अच्छा हो सकता है। हालांकि पुतिन के बारे में एक्सपर्ट का मानना है कि वह किसी शांति समझौते के लिए सिर्फ सैनिकों की कमी की सूरत में ही आ सकते हैं। ऐसे में आने वाले समय में इस युद्ध पर दुनिया की नजर रहेगी। यूक्रेन ही नहीं, रूस को भी शांति समझौते की सख्त